माय डियर लर्नर। आज एक नई वोकैब की क्लास है जिसमें हम कुछ न्यू वोकैब के वर्ड सीखेंगे। आज जो मैंने वोकैब ली है वो हमेशा की तरह मैंने डॉन न्यूज़ से ली है। और आज जो मैंने जो एक न्यूज़ मैंने सेलेक्ट की थी वो ये है, और ये फ्रंट पेज पे है। कनॉल प्रोजेक्ट प्लेस्ड ऑन बैक बर्नर अंटिल कंसेंसस। ठीक है जी, आप जाएं और ज़रूर इसको रीड आउट करें, इस पैसेज को या इस न्यूज़ को। और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप जब इसको पढ़ें तो इसको इंजॉय करें, आपको पता चले कि क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है जी, तो अभी मैंने जो पहला वर्ड पढ़ा था, पुट ऑन दी बैक बर्नर। बैक बर्नर, पुट ऑन द बैक बर्नर, ये एक ईडियम है। ठीक है जी, और जिसका मतलब है कि किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए डिले कर देना, कि कोई और मसला चल रहा है तो उसको ज़्यादा अहमियत दे देना, इसको थोड़ी देर के लिए डिले कर देना, कि इसको इतनी इम्पोर्टेंट ना देना कि इसे बाद में भी हल किया जा सकता है। तो इसका मतलब होता है बैक बर्नर, टू पुट ऑन बैक बर्नर। To temporarily set something aside or delay it, often with the intention of the returning it to late। और साथ ये इंटेंशन हो इसके साथ कि हम ये पहले दूसरा मसला हल कर लें, इसको बाद में हल किया जाएगा। तो इसके लिए हम एक ईडियम यूज़ करिए। ईडियम है, इसको हम कहेंगे पुट ऑन दी बैक बर्नर। ठीक है जी, किसी भी चीज़ को अगर हम बैक बर्नर करेंगे तो इसका ये मतलब हुआ कि हम इसको थोड़ी देर के लिए डिले कर दिया है। इसी एग्जाम्पल इस तरह देखते हैं, आफ्टर द अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसिव, कहते हैं अनएक्सपेक्टेड जो हमारे अखराजात हुए उसके बाद, दे डिसाइडेड टू पुट द आइडिया ऑफ गेटिंग अ न्यू कार। दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइडेड किया, टू पुट द, देखें जी पुट ऑन है, ठीक है, पुट ऑन भी लगाना है, साथ बैक बर्नर का वर्ड भी यूज़ करना। उन्होंने कैसे यूज़ किया है, टू पुट द आइडिया ऑफ द गेटिंग अ न्यू कार, पुट यहाँ लिखा हुआ है और ऑन यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आप अब ये कहेंगे, आप अगर मैं ये पुट ऑन द बैक बर्नर फॉर द टाइम बीइंग, कहते हैं अभी तक के लिए उन्होंने नई कार खरीदने का जो आइडिया था उसे बैक बर्नर कर दिया है। ये पूरे का पूरा ईडियम ही यूज़ हुआ है। ठीक है, अगर आप एक में अगर आपको ना बताती कि पुट कहाँ है, ऑन इसका कहाँ है और बैक बर्नर कहाँ है, तो आपने डेफिनेटली कन्फ्यूज़न होता था, मैम इसको हम यूज़ किस तरह करें। ठीक है जी, इसको यूज़ करने के थोड़ी सी ट्रिक है, क्योंकि ये 3-4 वर्ड्स पे है, ये मुश्तमिल है, तो इसको यूज़ करने के लिए थोड़ा ट्रिकी होता है। ये 2-3 जो वर्ड पे मुश्तमिल हमारा ईडियम होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ आज की क्लास में, कि देखें जी, पुट ऑन द बैक बर्नर, किसी चीज़ को डिले कर देना। पुट, ठीक है, पुट डाला, किस चीज़ को उसने डाला है बैक पे, मतलब पीछे किया है, तो पुट के बाद हमने उस चीज़ का नाम लिख देना है। पुट पीछे कर दिया, द आइडिया ऑफ गेटिंग अ न्यू कार। ठीक है, डाल दिया, किस चीज़ को डाल दिया, जो कार हासिल करने का जो आइडिया है, ऑन पर द बैक बर्नर पीछे डाल दिया है उन्होंने, किस चीज़ को, एक नई कार लेने के आइडिया को, फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए। ठीक है जी, समझ आ गई कि अगर 2-3 वर्ड्स पे मुश्तमिल हमारे पास ईडियम आता है तो हम उसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बहुत एक्सप्लेनेशन दे के ये बता दिया है कि पुट कहाँ आया, ऑन क्यों आया, बैक बर्नर का वर्ड कहाँ यूज़ हुआ है। आई होप कि आप जब इसे गूगल सर्च करो या ऐसे आप न्यूज़ में जो आर्टिकल मैंने बताया है आप इसमें पढ़ो तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी इसकी, कि अगर पुट के बाद 2-3 वर्ड है उसके बाद आना है तो क्यों आना है। अगर साथ में भी आ रहे हैं तो इट्स ओके, कि हमारे पास स्पेसिफाई नहीं किया हुआ हमने किसी चीज़ को, तो उसे साथ में भी हम लिख सकते हैं, पुट ऑन द बैक बर्नर। आगे देखते हैं जी, आगे कौन सा एक नया जो हमारे पास वर्ड है वो जी कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब है इत्तेफाक राय। किसी हम कोई बात कर रहे हैं तो उसका हम एक इत्तेफाक राय से एक हम लोग डील सेट कर लेते हैं, उसे कहते हैं कंसेंसस। देखें जी, व्हाट द कंसेंसस, कहते हैं जो आपने अभी मुज़ाकरात किए हैं उसका नतीजा क्या है, उसका इत्तेफाक राय क्या निकला है, उसका नतीजा क्या निकला है। ठीक है जी, ये एक वर्ड हो गया, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू रीच अ कंसेंसस ऑन दिस इशू। कहते हैं कि ये मुश्किल है कि जो इशू हम फेस कर रहे हैं इसका कोई इत्तेफाक राय हो। इत्तेफाक राय का मतलब होता है कि दोनों पार्टियां एक बात पे मुत्तफिक हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से हम हल कर लेते हैं, उसके लिए कंसेंसस का वर्ड यूज़ करेंगे। इत्तेफाक राय से किस चीज़ का नतीजा निकालना। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू रीच अ कंसेंसस ऑन दिस इशू, इस इशू पर इत्तेफाक राय तक पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है जी, आगे वर्ड देखते हैं,
कि स्लैटेड का मतलब होता है तय करना, या किसी को हम लोगों ने बता देना किसी चीज़ को, ये हमारी तरफ से अनाउंस्ड ये चीज़ है, उसे करना है स्लैटेड। ही वाज स्लैटेड टू बिकम यूएस सेक्रेटरी ऑफ द एग्रीकल्चर। ही वाज स्लैटेड कि वो तय था टू बिकम बनने के लिए यूएस सेक्रेटरी ऑफ द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का यूएस का जो एग्रीकल्चर का सेक्रेटरी है वो इसी शख्स ने बनना था, ये ऑलरेडी तय था। ही वाज स्लेटेड, वो तय था, टू बिकम बनने के लिए यूएस सेक्रेटरी ऑफ द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का सेक्रेटरी बनने के लिए। अगर जी एक और वर्ड है जी कर्व्ड आउट। कर्व आउट हमारे पास एक ईडियम जिसका मतलब है तलाशना या किसी चीज़ में से किसी चीज़ को निकालना। ठीक है जी, आप ये ईडियम पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कितना खूबसूरती से उसने ये कर्व्ड आउट का वर्ड यूज़ किया है। और अभी के लिए आप इसको मैं वो एग्जांपल तो नहीं लूँगी जो इसने न्यूज़ में यूज़ की है, लेकिन कुछ एक अलहदा से मैंने एग्जांपल ली है। द प्लान टू कर्व्ड आउट 6 न्यू क्लान इज़ अंडर इनिशिएटिव। कहते हैं कि ये जो हमारा प्लान है ना कि हम 6 नई वो निकालेंगे नहरें, वो अंडर क्या है जी, वो बिल्कुल ही मतलब तैयार होने के अंडर है। हम मतलब अभी हम हुक्म देंगे तो अभी ऑर्डर जारी करेंगे तो वो बिल्कुल शुरू हो जाएगा ये काम। द प्लान टू कर्व आउट 6 न्यू 6 नई नहरें कर्व आउट का मतलब होता है किसी से किसी चीज़ को निकालना। मतलब एक कोई समंदर है तो दरिया है, उसमें से नहरें निकलेंगी ना, सूखी जगह से तो नहर नहीं निकलेगी कि हम यहाँ से 6 लाइनें बना दें। हम कह रहे हैं ये 6 नहरें हैं, नहरों में पानी भी तो चाहिए, उसका पीछे कुछ सोर्स भी तो होगा ना, तो वो उस किसी सोर्स से दरिया से जो आगे चीज़ें निकालने के लिए हम करेंगे कर्व्ड आउट। ठीक है जी, कर्व्ड आउट मतलब कर्व बना देना, उसका रास्ता चेंज कर देना, इस तरीके से भी आप इसको ले सकते हो। ठीक है जी, चाक आउट। चाक आउट का मतलब होता है कि कोई मंसूबा बनाना किसी चीज़ के लिए या राह तदबीर निकालना। ठीक है, द टीम ने डिसाइड किया टू चॉक आउट देयर गेम प्लान ऑन द वाइट बोर्ड बिफोर प्रैक्टिस। टीम ने क्या किया जी, अपना जितना प्लान था ना उसकी मनसूबाबंदी करके उन्होंने क्या किया, वाइट बोर्ड पे लिख दिया कि हम लोगों ना यहाँ हमारी फील्डिंग होगी, अगर ये आउट हो जाएगा तो ये इसके बाद ऐसा है कि इस ओवर में ये होगा, ये करना चाहिए, पावर प्ले में ये करना चाहिए। तो वो जितनी भी उन्होंने मनसूबाबंदी करी या तदबीर निकाली कि ये आउट हो जाएगा, जब ये आएगा तो इसको ये करना चाहिए, वो तमाम चीज़ों मनसूबाबंदी करना है, तो उसके लिए हम प्लान नहीं करेंगे, वर्ड का नहीं यूज़ करेंगे, हम इडियम यूज़ कर लेंगे चाक्ड आउट। द टीम डिसाइडेड टू चॉक आउट देयर गेम प्लान ऑन द वाइट बोर्ड बिफोर प्रैक्टिस। उन्होंने जी प्रैक्टिस से पहले उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना जो हमारा प्लान है उन्होंने किया जी, अपने प्लान को चाक आउट कर दिया, उस पर मतलब लगा दिया। ठीक है, अपने प्लान को, अपना जो मनसूबाबंदी है उसको अमली जमा पहचाने के लिए उन्होंने वाइट बोर्ड पे उसको चाक आउट कर दिया, ज़ाहिर कर दिया अपने तमाम उसको मनसूबाबंदी को। ठीक है जी, ताकि हर कोई इसको समझ सके। ये थी जी आज की क्लास, जिसमें हमने ना कुछ ईडियम्स सीखे हैं जो कि बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। अगर आप इनको सीखो, रोज़मर्रा अपनी यूज़ करो, ख़ास तौर पे जिन राइटिंग जो सीखना चाहते हैं उनके लिए तो वो कैब मस्ट है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर